दोस्तों, YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आज फिर से एक नवा टॉपिक लेके आया हूँ कि उसी दिन की जो आपने वीडियो के अभी नेक्स्ट वीडियो में जो आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो उस दौरान मैंने आपको सुनाया था या दिखाया था जैसे भी कि किस प्रकार उन्होंने बातों को उसकी जो मिसेज से बात हुई होने के बाद फिर आपको मैंने रिकॉर्डिंग सुनाया जब कहा कि मैं दुकान पे आ रहा हूँ। आने के बाद अब उनका कॉल आया था दुकान पे आने के बाद फिर मैं उसके दुकान पे गया। जाने के बाद मेरे को सफाई देने लगा कि आप गलत समझ रहे हो, आप ऐसे क्यों सोच रहे हो, मैं जस्ट ऐसे गया था और एवर जो भी उसने मतलब बोला। तो मैंने साफ साफ बात बोला कि देखो भाई, ऐसा है, तुमने जो किया का जिम्मेवार तुम हो। और मुझे मतलब उस टाइम पूरा क्लियरिटी नहीं था कि मतलब हो क्या रहा। उस टाइम भी मैं कन्फ्यूजन था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं वहाँ से गर्मा गर्मी, अब क्या होता वहाँ, मेरे को हो तो रहा था बहुत कुछ। अब उसकी मिसेज दुकान पे वो मेरे को बोल रहा है, नहीं आप गलत समझ रहे हो, आप ऐसे है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सफाई दिया उन्होंने। देने के बाद फिर मैं भी गुस्से में उसको अनाप शनाप बोल के आया, क्योंकि हाइपर बहुत हो रखा था। अब मान लो आपका घर में अगर आपके मिसेज के साथ ऐसा वार्तालाप होता है तो आप उस दौरान क्या करोगे। तो उसके बाद जब मैं वहाँ से वापस आ गया, आने के बाद मैं अकेला, घर पे अकेला, कोई नहीं था। ये बैग बुक पैक करके चली गई थी। मेरे ब्रदर एंड भाभी भी लोग भी कहीं फंक्शन में जाना था, बहुत ज़रूरी था, वो लोग भी चले गए। अब मैं घर पे अकेला। उसके बाद बच्चे स्कूल गए हुए थे, क्योंकि इस शनिवार का दिन का घटना 8 तारीख 2024 बच्चे स्कूल गए हुए थे। और उस टाइम बच्चे का छुट्टी समथिंग 12 साढ़े 12 के बीच छुट्टी होने वाला था। दोनों बच्चे इकट्ठे आए। आने के बाद आते ही तुरंत ढूंढने लगे कि मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। तो अब मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या। तो फिर मैंने मेरे जो सासू माँ हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो एक्चुअली ऑलरेडी ठीक नहीं है। उनकी एक बिग प्रॉब्लम है, जो ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है जिसकी ब्लड सर्कुलेट नहीं होती है, तो वो सोच नहीं पाते, मतलब भूल जाते हैं, और बीच में शुगर की प्रॉब्लम है। तो मैंने अब उस हालात में बच्चे तो ढूंढने के मुझे पता था, तो अब मैं क्या करूँ बोल के मैंने बस एक उस टाइम मेरे को जो सूझा मैंने बोल दिया कि ऐसा है बच्चों, मम्मी का उनकी तेरी नानी का तबीयत ठीक नहीं है, तो कुछ दिनों के लिए बच्चे तेरी मम्मी जो है वो नानी के पास गई है, तो कुछ दिनों बाद वो आ जाएगा। मुझे लगा कि उस टाइम चलो अभी मामला गर्म है तो ठीक हो जाएंगे। मैंने बच्चों को ऐसे समझाया, और मैं क्या बोलता, उनको तो सारा स्टोरी बोल के कोई फ़ायदा नहीं। बड़े बड़े तो है नहीं कि 20-25 साल का है, भाई हाँ भाई ऐसा बात है, उनको समझाऊँ मैं। और मैं खुद ही नहीं ठीक था उस टाइम, तो मेरा कोई दिमाग काम नहीं कर रहा था मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। उस दिन पूरा दिन में ना एक मुंह में खाना का निवाला डाला, मतलब मेरे पैर से ज़मीन खिसक गई थी, मैं क्या करता। फिर मैंने उस दिन बड़ी मुश्किल से बच्चों को थोड़ा संभाला, उनको थोड़ा सा ध्यान दिया। फिर आपने को भी थोड़ा सा अपने को स्ट्रॉन्ग बनाने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अब गई है तो कहाँ गई है। ठीक है, उस टाइम तो मुझे पता नहीं था, ये निकल के तो गया, तो मुझे तो लगा कि चलो अपने ही घर जाएगा। अब हालात बिगड़ गया है, चोरी पकड़ी गई है, तो माँ बाप के घर ही जाएंगे और कहाँ जाएंगे, सोच के मैंने थोड़ा सा अपने आप को कूल डाउन होने के बाद फिर मैंने रात 9-9 के बीच में किया था। तो क्या हुआ था उस दौरान, जब वहाँ पे मामला गड़बड़ हुआ तो उन्होंने दोनों जने दुकानें बंद करके वो भी घर चला गया, उसकी घरवाली भी घर चली गई थी। ठीक है, अब उसके घर में जो जो उधर क्या हुआ, किससे पूछताछ हुआ, क्या नहीं हुआ, वो तो फिर मुझे पता नहीं। ठीक है, फिर मैंने रात को वही इतने बजे मैंने जो टाइमिंग बताया फ़ोन किया, करने के बाद फिर मैंने उसको फ़ोन लगाया। तो उस दौरान मुझे पता लगा भी क्या क्या बातें हुआ। आप इस रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं। तो संतोष ने एक्सेप्ट किया कि मतलब उसने बुलाया बोल के? हाँ, आपने कैसे पूछा उसको? मैंने नहीं पूछा, मम्मी ने पूछा, तो कहते वही बुलाई मेरे को। अच्छा, ये कब बुलाया था, आज की पहले भी? मैंने ये जो बोला ना कि उसने ही बुलाया था,
ये जो सेकंड वीडियो में जो बात हो रही थी कि जिसने बोला मैं म्यूजिक के खातिर देखने गया था, ऐसा था, ऐसा, सारा बाद में झूठ निकला। ये हुआ क्या कि इसने उसको बुलाया था, उन्होंने बोला, उनके मुँह जुबानी है ये कि उसने मुझे बुलाया था तब मैं घर गया था। आगे सुनते रहिए। ये सब नहीं पूछा मैंने, बात ही नहीं करी उनसे। अच्छा अच्छा, मम्मी ने पूछा कि उसने मीनू ने बुलाया तब जाके गया था। हाँ, अच्छा बीच में एक दिन फोन करके विनोद से बोलती, हाँ उसको बोल संतोष को कि नेट ऑन करे। वो कौन होती है इसको बोलने वाली कि नेट ऑन करे? हाँ, बंदे तो होते ही कुत्ती जात के हैं, कब तक दिमाग होना चाहिए। वो औरत है कि क्या है, हैं? कैसे की औरत है वो? घर परिवार होते हुए भी दूसरों को घर परिवार पर नजर डालती है, कैसे की औरत है वो? थोड़ी क्या कहेंगे कहूँ मैं उसको। उसको? मैं तो भरोसा, मैं जब मैं फोन पकड़ी मेरे आगे रोई गिड़गिड़ाई। फिर शायद मायके गई थी ना, वो मायके थी, फिर आप लेके आए थे उसको। हाँ फिर मेरे पास आई, मेरे सोनिया, जो हुआ सो हुआ, बूझा है। मम्मी को भी पता लग गया था। मम्मी को भी कहती कि आंटी बताना मत, नहीं रघु मेरे को बहुत मारेगा, ये करेगा वो करेगा। मेरे को भी पता था कि हाँ चलो मारते हो, तो मैंने भी नहीं बताई थी ये सब बातें आपको। मैंने कहा चल जान देख लो। सोनिया, मारता हूँ तो ऐसा नहीं कि बेधड़क मारता हूँ, ऐसे हाथ एक आधा उठा देता हूँ, बस थप्पड़ थप्पड़ मार देता हूँ। गुस्से में बंदा है, मैं जानती हूँ। बेधड़क आपको नहीं लगता, कोई बंदे का हाथ होता है लग जाता है, मैं मानती हूँ, ठीक है। हाँ। लेकिन मैं लिहाज करी तब तो उसको, तो मेरे लिहाज से उसको करना चाहिए था ना कि हाँ चल अगली ने भरोसा किया तो मैं उसका भरोसा कायम रखूँ, चाहे मेरे से बात करे ना करे। हाँ नहीं, आपने पकड़ा क्या था, मतलब बात करते पकड़ा, क्या हुआ क्या था एक्चुअली में? मेरे को था इन पे शक। अच्छा। मेरे को थोड़ा बहुत शक तभी होने लग गया था। अच्छा। हाँ। मैंने फिर मेरे को शक था। फिर बीच में एक बार मैंने फोन पकड़ा था, शायद गलत आईडी बना के मेरे को पागल बना रहे थे। हाँ। तो बोलते कि मैंने गलत आईडी बनाई थी वैसे ही लड़की के नाम पे तेरे को चिढ़ाने के लिए, तब मैंने इग्नोर। फिर मैंने देखा, फिर मैं ऐसे दुकान पे आ गई, इनके मैंने फोन में रिकॉर्डिंग सुन लिया। अच्छा। कि सामने से भाभी करके बात करता है, पीठ टकड़ करके बात करता है, ये क्या मतलब हुआ भाई? मैं नले बात करने का मतलब ही क्या बनता है जब कोई काम ही नहीं है तो? हाँ बिल्कुल। तब तो सोनिया उसको नहीं बताना, रघु को पता लग जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। साला मेरे को, मैं पागल थी, तेरा मेरे को बोले ना कि तू मुंह लगाने के लायक नहीं है, वो मुंह लगाने के लायक। मैंने उसको भरोसा किया उससे। मैं तो साला अंधा होके था रे सोनिया, मैं तो इतना विश्वास था मेरे पे में कि चलो जैसे भी चिढ़ती है, बकवास करती है, मैं इतना तो मैं नहीं सोचा था कि इस हद तक चला जाएगा। मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था सोनिया। सिखाने वाली भी वही है, मेरा संतोष ही नहीं है ऐसा। सिखाने वाली भी वही है, जब भी इसने रहे तेज, मेरे को क्या करना है, मेरे को बात ही नहीं करनी है। घर में हूँ तो क्या है, अब मैं अपना घर थोड़ी खराब कर सकती हूँ। एक ही मोहल्ले में रहते, कोई दूर तो हूँ नहीं जो मैं जरा लोगों को पसंद लगेगा। अभी भाग के जाऊँ पूरे मिर्जापुर में पता लग जाएगा कि संतोष ने ऐसा किया है, तो ये बात तो अभी फैल ही जाएगा, बात तो फैल ही जाएगा, थोड़ी रुकने वाला है। तो मैं तो नहीं फैला रही हूँ। नहीं, आप तो नहीं फैला रहे हो, बात तो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, थोड़ी ना रुकेगा, देखेगा यहाँ है नहीं क्या हुआ, बात तो निकलती जाएगी। तो मर्जी है, आप देख लो, अपने घर वालों को बताना है बताओ कि हाँ वो ऐसी थी वैसी थी, क्या कर सकते हो। मैं जब भी मैं हमेशा काम से आता था तो देखता फोन नहीं रहता था। मैं पूछा क्या कर रहे हो, मैं स्टेटस देख रहा हूँ, रील देख रहा हूँ, मैं क्या देखती होगी। तो मेरे को भी तो यही मिलता है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, जब देखो जब खोल के कुछ ना कुछ कोई ऐप बैठ जाएंगे, मेरे को थोड़ी पता लगने देते हैं कि हाँ किससे बात कर रहा हूँ किससे नहीं बात कर रहा हूँ। पर मेरे को तो शक था, मैं कुछ कहती नहीं थी, मैं कहती तब भी जब मैं आपके घर भाग के आई थी उस दिन, तब भी बोलती थी तो मैं ही बोलती थी। अब मैं चुप हूँ, करो जो करना है, चुप हूँ मैं, अब चुपचाप से जाऊंगी मैं, कोई बात नहीं, हर चीज में चुपचाप रहती हूँ। इतनी पेशेंस आ गई है मेरे में, मरने के मुंह तक से मैं वापस आ गई, तो अब क्या मरने का सोचूं? दो लड़कियां लेके कहाँ मरूं मैं?
सोनिया, धोखा तो मेरे साथ भी हुआ है। मेरे साथ भी देखो इतनी बड़ा गेम खेला, मेरे को भी बहुत बुरा लग रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ। देखो मुझे तो इस बात का 1% भी नहीं विश्वास था। ये तो आज पता नहीं परमात्मा का क्या गेम था, क्या उन्होंने रचा, सारा चीज चिट्ठा सामने आ गया। अब तुम खुद कह रहे हो कि मेरे को पहले से शक था, मैंने इसको पकड़ा हूँ है, फिर यार तेरे को आके गिड़गिड़ाया है कि मत बोलना, रघु मुझे मारेगा, ये करेगा। आपने ये गलत किया, आपको बता देना चाहिए था कि भैया ऐसे ऐसे बात है, कम से कम एक बार बता तो देती, शायद ये दिन ही नहीं देखना। मुझे भी पता था ना कि ऐसी औरतें इस भरोसे के लायक नहीं होती हैं। मेरे को तो, मैं सच कहूँ, नेपालियों से मेरे को पहले भी चिढ़ती, मैं भी ऐसे ही होते होंगे, लेकिन आज सच में यकीन हो गया कि ऐसी ही होती है, सब ऐसी ही होती है। नेपालियों को क्यों बदनाम करूँ, कुछ होती हैं ऐसी हैं, जनानियाँ कुछ ऐसी जाती, कोई गलती नहीं हो सकती है, क्या करूँ, क्या बोलूँ। वैसे आपको शक किस बात से था, क्या मतलब बातें बुतें करते थे लोग कि चैट करते थे? बातें करते थे लड़की, और सामने भाभी आप पीछे से तू ऐसे क्यों कर रही है, वो भी तू ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है। मैंने कुछ खास बात तो नहीं सुनी, बस यही सुनी। तो क्या जब फ्रेंडली बात कर रहे थे, फ्रेंडली बात कर रहे थे तो भाभी हो रहा है, तो इसका मतलब क्या समझू मैं, ये फ्रेंडली बातें हो रही। देखिए अरे फ्रेंड हो गई, तू तकड़ भाभी को छोड़ के तू तकड़ कर रहे हो, तू तकड़ तुमको कर रही है। तो दोस्तों, इसमें जो अभी तक आपने बातें सुना है, इसमें साफ साफ जाहिर होता है कि इसको पहले से पता था कि ये आपस में बात करते थे। और मैंने भी वीडियो में पहले बताया था कि अक्सर मैं इसको मोबाइल पे देखता था। तो उस दौरान क्या होता था, जब भी मैं घर से निकलता था तो इन दोनों का काम शुरू हो जाता था, और जब भी मौका मिले इनको बस बात करनी होती थी। और मतलब इनको जो एक भूत सवार होती है ना, आशिकी वाला, वो पूरा लग चुकी थी। ठीक है, अब इसको पता था कि बात करते हैं, इनको शक था। शक होने के बाद इसने पकड़ा भी है, फिर पूछा गया भी क्यों बात करते हो, बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है, फिर क्यों बात करते हो। तो जस्ट फ्रेंडली, मैं तेरे को चिढ़ाने के लिए एक रॉन्ग आईडी से बात, रॉन्ग आईडी बना के मतलब घुमा फिरा के एंगल तो वही आती है ना, बात करता था ये लोग। अब उस दौरान देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि जो लड़का था, ऐसा कोई बात नहीं है, आप गलत सोच रहे हो, आप गलत। तो उसी टाइम चिट्ठा तो उसी टाइम खुल गया था, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि भाई हम लोग जो कर रहे हैं वो गलती कर रहे हैं। देखिए, ये जो जनानी अभी बोल रही है कि पहले भी मतलब इनकी लड़ाई झगड़ा हुई है, तो मतलब ऐसे हर एक घर में होता है, मियाँ भी जब लड़ाई होती है तो एक मरने की धमकी देती है, या मैं मर जाऊंगी, मैं भाग जाऊंगी। तो इस प्रकार की बात हुई। तो जब उन्होंने कहा कि अभी 2 बच्चे हो गए मेरे, अब मैं कैसे मर जाऊँ, बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, मेरे ख्याल उस टाइम उसका बच्चा साल का हुआ था, पैदा हुए को साल से भी कम होगा आई थिंक। तो मेरे को बात ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि मैं इतना नहीं फैमिली मामले में बात करूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता था, मुझे काम पे ज़्यादातर फोकस करना होता था, क्योंकि मेरे को जिम्मेदारी ज़्यादा थी। उसके बाद क्या कहते हैं सुन, आप लोग भी सुनिए। तो ये बात कब की थी जब आपने उसको पकड़ा था, ये जब कब आके आपके घर पे सॉरी माफी मांगा था? वही 28-29 तारीख की बात होगी, और तो कोई बात नहीं। 28-29 दिसंबर की बात है। तो 1 तारीख पड़ा था, तो मैं अपसेट थी, तो मैं चली गई थी घर से पीयू को लेके मंदिर। अच्छा, याद है की बात है, 9 साल से 1-2 दिन पहले की बात है। अच्छा, ये पिछले साल की बात है? हेलो, ये पिछले साल की बात है? हाँ, पिछले साल की बात। अच्छा, तो इसको करते बंद। अभी मोटा मोटा हमको बेसिक जो बातें थी पता लग गया कि पिछले साल की 2024 का जो दिसंबर महीना, नहीं 2023 का जो दिसंबर महीना चल रहा था, 24 में ये घटना 2023 का जो दिसंबर महीना था, उस टाइम भी बहुत हम लोग की मतलब यही चीज़ें चल रही थी। मैं कह रहा हूँ 2023 था ना, 2023 से मेरा मतलब
2023 से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 2-3 महीना ठीक था। उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सब बस लड़ाई चलता गया। करते करते जब ये जो एक बच्चों की जो मार्च में छुट्टियाँ होती हैं गर्मी था, जब ये गर्मी की छुट्टी की वजह से जब ये चले गए थे, तो जाने के बाद मैं तो घर पे अकेला था, बच्चे और ये मेरे 2 बच्चे और ये बीवी मेरे तीनों घर चढ़ के चले गए। तो जाने के बाद मैं फिर अकेले रहता था, तो मैं खुद ही बना लेता था, खुद ही खा लेता था, फिर मैं काम पे चला जाता था। जाने के बाद फिर शाम को आता था। शाम को आने के बाद मैं फिर कॉल करता था, अभी यहाँ भी क्या हाल चाल है, बच्चे कैसे हैं, तो 1-2-4 बातें करता था, फिर मैं फ्री हो जाता था कि चलो अब हाल चाल ले लिया, फिर थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करना, टीवी देखना, फिर सो जाना, फिर खाना, मतलब ऐसे ही चलता। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब मतलब इसको मैं फ़ोन करूं तो कितना बात होती, जब 1 मिनट या 1.5 मिनट, इतनी बातें हैं, मतलब कभी उसने किया, कभी मैंने किया, मैं ही ज़्यादातर करता था। तो पूछता था कि आज क्या कर रहे हो, मॉर्निंग में जैसे उठा, तो मॉर्निंग में जैसे डांस से पहले फ़ोन करता था, तो कई बार वो सोई होती थी, और कई बारी लेट में फ़ोन करता था, 11 साढ़े 11 बजे फ़ोन करता था। तो फिर हाँ, मैं अभी सो के उठी हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ, तो चलो ठीक है। फिर शाम को करता था, हाँ मैं क्या करूँ, अरे मैं अभी कहीं आया हूँ, ऐसा करता, मैं बाद में करता हूँ, मतलब ऐसे, मतलब बात करता ही नहीं था, सीधी सी बात है, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, उसको कोई मतलब ही नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मर रहा हूँ, जी रहा हूँ, उसको कोई मतलब नहीं था। उसका रीज़न सिर्फ यही जो व्यक्ति था, उसी के साथ ज़्यादातर वो टाइम पार्टिसिपेट करता था, तो मेरे पे से बिल्कुल इंटरेस्टेड हट गया था। तो एक दिन गुस्से से मैंने बोल दिया कि भाई तुम तो एकदम अलग दुनिया से जी रहे हो, तुमको मतलब ही नहीं है। तो कॉन्शली मैंने बात पूछ लिया था उस टाइम, उसकी रिकॉर्डिंग शायद होगी कहीं पर। मैंने बोला कि यार तुम कभी मेरी को याद भी करते हो, तो कहने लगा कि यार सच बताऊं तो नहीं करता हूँ मैं तुझे याद। मेरे को ऐसे कहा कि मैं तुझे याद नहीं करता। तो सुन के हैरान हो गया, मुझे ऐसा क्यों। तब मुझे सब चीज़ की कहानी का पता नहीं, तब वो उसके साथ ऑलरेडी मतलब प्लॉटिंग कर रहे थे, तो मेरे को क्यों याद करेगा। तभी मेरे को लग गया था ना, मतलब जिस तरह का उस व्यवहार था, बात नहीं करना, बस 1 मिनट में करता हूँ, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मुझे घर का काम करना है, मुझे खाना बनाना है, मुझे नहलाना है, ये सब बोल के बाकी टाइम सब उसके साथ में बात होती थी पूरा दिन। तभी तो उसकी जो मिसेज थी उसको पता लगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो गर्मी में फिर छुट्टियाँ पड़ गई, वो बोलता फिर लड़ाई होगी, तो मैं ऐसे करते हो, तुम यार ज़बरदस्ती मेरे से बात करना चाहते हो, मेरे को नहीं टाइम है, कोई ज़रूरी है, हम पति पत्नी है, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है कि हम तुमको 24 घंटे में तुमसे बात ही करता रहा हूँ, मेरे भी घर में 100 काम होते हैं, ये वो बोल के मतलब मेरे को इस तरह का झांसा दे दिया। फिर मैं भी फिर गुस्सा हो गया था, भाई नहीं करना तो मत करो। फिर मैं भी 2-3 दिन हफ्ता दिन बात नहीं करता था। करते करते फिर मैं वेट करता था कि वो मुझे फ़ोन करे, और वो उसको तो मतलब ही नहीं था, वो क्यों फ़ोन करेगी मुझे। मैं वेट करता था कि चलो अगला गुस्से में इतना कुछ बोल दिया तो मैं उसका फर्ज बनता है कि फ़ोन करे, मुझे पता हो उसको मतलब ही नहीं था। फिर हार के मैं ही फ़ोन करता, हाँ भाई क्या कर रहे हो। फिर हाँ ठीक है, 4 दिन 10 दिन बाद तुमको अभी याद आता है, मैं क्या तुम ही गुस्सा हो गए थे, तुम भी ऐसे बोलते हो, फ़ोन मत करो, मैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, पति पत्नी हूँ, शादी हुई है हमारी, कोई हमारे प्यार मोहब्बत नहीं हुआ है, इस प्रकार की बातें हो रही थी। तो ऐसे करते करते उस टाइम मैंने उसको मना के आ नहीं रही थी, ऐसे लड़ाई झगड़ा हो गया था। बोलता है कि मैं अब जाना ही नहीं, मुझे यहीं रहना है, ठीक है तुम वहाँ अकेले रहो, मैं इधर ही बच्चे को पढ़ा लूँगा, मैं इधर ही कुछ काम कर लूँगा, मैं अपने बच्चे को संभाल लूँगा, तुम अपना ज़िंदगी देखो, ऐसे बोलने लगा। इतना वो पागल हो चुका था, इतना वो बोल सकता था कि तुम उधर ही अकेले रहो, तुम जो करना है करो, मैं इधर ही अपने बच्चे संभाल लूँगा। मतलब ऐसे करते करते जो 40 दिन की छुट्टी होती है, पूरा 1.5 महीना उसने लगाई, आने का नाम नहीं लेता है। फिर एक दिन क्या हुआ, मैं इतना दिन हो गया, मैं कहा चलो मैं जाता हूँ। तो जैसे मैं कॉल किया उसको रास्ते में कि मैं आ रहा हूँ, तो क्यों आना, तुम्हारा आने का क्या मतलब बनता है, कौन हो तुम, हु आर यू, खबरदार अगर तुम यहाँ आए तो यह तांडव हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे बातें होती थी। तब भी साला समझ में नहीं पाता था कि क्यों ऐसा कर रहा है। तो कहीं ऐसा लगता था कि शायद मैंने कहीं गुस्से में बोल दिया, तो उस बात का अभी भी पकड़ के बैठा है, ऐसा लग रहा था। यही सब चीज़ सोच के बैठा हुआ था। मुझे तो पता ही नहीं ना कि इधर ये अपना दुनिया में मस्त होकर जी रहा है।
प्यार मोहब्बत का गेम खेल रहा हूँ। तो इसके बाद शायद वीडियो फिर से लंबी हो रही है, तो चलो मैं फिर भी शॉर्टली बोल देता हूँ कि जब दिसंबर का एक दौर, ये जो 2000 जब 24 चढ़ जाता है, 24 चढ़ने के बाद ना ऐसे ही मतलब लड़ाई झगड़ा चल, 2023 आग लगे ऐसी जिंदगी में साल, पूरा साल ही ऐसा ही निकला, तू में सुकून की जिंदगी कहीं नहीं। फाइनली जब दिसंबर का महीना आया था, तो जब मेरे पहले बच्चे का बर्थडे में उनकी सहेली आई थी और ये लोग भी आए थे। इसकी वीडियो है जो मैंने कहा था, यूट्यूब एक मेरा चैनल है, उस वीडियो में सारे शामिल हुए थे। तब किसी को पता नहीं, बस शक ही शक में घुसे हुए थे। तो उस टाइम भी मैं जाके उसको मना मुनू के लाया था कि मुझे लगा कि चलो शायद मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, चलो पत्नी है, चलता रहता है, टैं टू होते रहता है बोल के मैं सोच समझ के अपने आप को संभाल के ले आया था। उसके बाद फिर दिसंबर का जो ये नवंबर से पहले की बात है, नवंबर से पहले की बात है, ये 2024 की बात है। ऐसे ही फिर मायके गई थी, मायके जाने के बाद फिर सेम पैटर्न, वही मैं नहीं आऊँगी, मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं है, मुझे तेरे साथ लाइफ नहीं है, मुझे नहीं चाहिए तू, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को छोड़ दे, मेरे को आज़ाद कर दे, ये सब बातें होने लगा। उसकी मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा कैसी कैसी बातें हुई थी। तो अभी जो जितने जो वीडियो बनी है, इसका जो एक शुरुआत कैसे हुई थी, मैंने यहाँ तक अभी स्टॉप कर देना है। अब इसके बाद जो 2023 में जो वार्तालाप हुई थी, अभी वहाँ से मैंने ये पटरी पकड़ना है, ताकि आपको पता लगे कि कहानी यहाँ से शुरू ऐसे हुआ, उसके बाद पीछे फिर मैं बैक में आके जो शुरुआत से कैसे हुआ था, किस तरह की बातें हो रही थी, कैसा हो रहा था, अब वहाँ से मैंने शुरू करना है। तो दोस्तों मेरे वीडियो में बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छा लगे तो, बाकी लाइक शेयर कमेंट जो अच्छा बुरा आपको भरना है भर दीजिए। तो तब तक मिलते हैं हम दोबारा नई टॉपिक, नई जगह, नई बात। क्या हुआ उसका विवरण मैंने अभी, ये जो ट्रैक अभी चल रहा था पार्ट 1 पार्ट 2 3, अभी जो 4 आने वाला है, इसमें मेरी अभी चाइल्ड